नमस्कार दोस्तों, उप सहसंयोजक यौगिक भाग संख्या 3 आज ले रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग उप सहसंयोजक यौगिकों के नाम के बारे में पढ़ चुके थे कि इसका नामकरण का तरीका क्या है। तो सबसे पहले अपन धनायन का नाम करते थे, उसके बाद समन्वय संख्या प्लस लिगैंड एक से ज्यादा हो तो अंग्रेजी वर्णमाला, उसके बाद हम किसका नाम करते थे, केंद्रीय धातु का नाम करते थे। केंद्रीय धातु में अगर नेगेटिव लिगेंड से जुड़ी है, माइनस वाले ऋणात्मक लिगेंड से जुड़ी है तो अनुलग्न 8 लगता था। 8 कब नहीं लगता था? जब माइनस वाला जुड़ा हो या फिर क्या हो, आपके पास प्लस वाला जुड़ा हो। तो माइनस वाला जुड़ा हो लेकिन लिगेंड अनाथ है, मतलब आगे पीछे कुछ नहीं, तो 8 वर्ड नहीं लगता। उसके बाद केंद्रीय धातु की ऑक्सीजन अवस्था को लिखते हैं और सबसे लास्ट में ऋणायन का नाम करते हैं। तो चलो, ये जो आपके पास नामकरण है, इस नामकरण को आज हमने 8 लगता है या नहीं लगता कुछ नाम किए थे, बट अब हम टाइप से लेते हैं। तो देखिए, नामकरण का मैं सबसे पहले ले रहा हूं टाइप फर्स्ट। सिंपल टाइप के नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जैसे हमारे पास एक नाम है NaBH4, ये जैसे आपको नाम दे दिया, या दे दिया लिथियम, ये LiAlH4 दे दिया। सिंपल से नाम है, फर्स्ट, ये सेकंड है। या आपको दे दिया K4FeCN6, ठीक है। या आपको दे दिया फोर्थ CrNS3 का 6 होल ब्रैकेट के बाद Cl3। ये कुछ नेमिंग आपको दे दी। ये सिंपल टाइप के नेम है जो आपका टाइप फर्स्ट है। देखो, कोई सा भी टाइप हो, सबसे पहले हमें पता है जहां से ब्रैकेट स्टार्ट है वो फर्स्ट क्या आपका सेंट्रल एटम है। इसमें ये सेंट्रल एटम, इसमें ये सेंट्रल एटम, इसमें ये सेंट्रल एटम, अंडरलाइन कर दो। सभी केटन जो धनायन है या जो आपके पास लिगेंड है उन पे चार्ज लगा दो। तो सोडियम पर चार्ज +1, हाइड्रोजन लिगेंड की फॉर्म में -1, लिथियम पर चार्ज +1 लिगेंड की फॉर्म में -1, पोटेशियम पर चार्ज +1, साइनाइड पर चार्ज -1 आवेश। नेक्स्ट NH3 पर आवेश 0, क्लोरीन पर आवेश -1। अब सबसे पहले इनकी ऑक्सीजन अवस्था निकालना। तो यहां पर हो गया आपका +1 x -4 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया भाई? 3 हो गया, ठीक है। चार्ज 0 क्यों आ रहा है? बराबर के उधर 0 क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि किसी के भी पावर में चार्ज नहीं है। देखो, ये ब्रैकेट है, कुछ नहीं लिखा तो 0। अभी टाइप 2 में चार्ज वाला भी बता देंगे। नेक्स्ट, यहां हो गया आपका +1 x -4 बराबर 0। तो x बराबर आंसर कितना आ गया? 3। 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 और उधर गया तो प्लस हो गया। नेक्स्ट इसका ये हो गया +4 x -6 0। तो x बराबर कितना आ गया? 2। -6 + 4 तो -2 बराबर के उधर गया तो +2। नेक्स्ट यहां पर x + 0, ये हो गया -3 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया? 3। अब करो एक एक नाम को। तो सबसे पहले ये नाम क्या हो गया आपके पास? Na। सबसे पहले धनायन का नाम, तो नाम हो गया इसका सोडियम, इसका नाम सोडियम। अगला, अब ब्रैकेट में नाम करना है पीछे से, तो क्या नाम हो गया? टेट्रा हाइड्रिडो, अब बी बोरॉन और माइनस का जुड़ा हुआ है, अनाथ नहीं है तो बोरेट। तो नाम हो गया सोडियम टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट। और ऑक्सीजन अंक कितना हो गया? 3rd, तो स्मॉल ब्रैकेट में लगा दो 3। अगला नाम बोलो, धनायन का नाम लिथियम, लिथियम। नेक्स्ट इसका हो गया आपके पास टेट्रा, इसका हाइड्रिडो, टेट्रा हाइड्रिडो। एल्युमिनियम लग रहा है, आवेश साथ साथ है, माइनस से जुड़ा है पर अनाथ नहीं है, तो एल्युमिनियम की जगह एल्युमिनेट, एल्यूमिनेट। और कितना? 3rd। नेक्स्ट अगले नाम में क्या कहोगे? यहां पे नाम बन गया आपका ये, तो क्या होगा? पोटेशियम, नाम हो गया पोटेशियम। नेक्स्ट उसके बाद हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। अगली बात Fe क्या आपके पास? या तो आयरन या फेरेट, लेकिन देखो ये माइनस वाले से जुड़ा है और अनाथ नहीं है क्योंकि आगे कुछ है, तो नाम होगा इसका फेरेट।
फेरेट और कितना सेकंड। कल आपने देखा था थर्ड जहां के 3 था। नेक्स्ट ये नाम बोलो, इसमें धनायन नहीं है तो किसका करें हम, यहां से स्टार्ट कर दें। रूल आपको वही रखना है, धनायन का नाम नहीं है तो छोड़ दो। दूसरा क्या, केंद्रीय दूसरा आपके पास समन्वय संख्या प्लस लिगेंड का नाम। तो ये 6 को हेक्सा, NH3 को अमीन, तो नाम हो गया इसका हेक्सा अमीन। देखो ये किससे जुड़ा, इससे चार्ज कितना है 0, तो 8 तो लग ही नहीं सकता, तो यहां हो जाएगा आपका हेक्सा अमीन क्रोमियम, हेक्सा अमीन क्रोमियम और कितना थर्ड। और यहां पर क्लोरीन है Cl, तो आयनिक फॉर्म है तो क्लोराइड। यहां पर क्या नाम होगा आपका, क्लोराइड, क्लोराइड नाम होगा। यह आपका टाइप फर्स्ट पूरा होता है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम टाइप सेकंड की। नेक्स्ट अगली बात आ रही है आपके पास टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में नाम तो वही है लेकिन उस पर चार्ज आ जाएगा ब्रैकेट पर। जैसे यहां नाम दिया CrC2O4 का थ्राइस, होल ब्रैकेट पर चार्ज हो गया -3, या किसी पर प्लस का भी हो सकता है। जैसे यहां पर आपने ले लिया Fe, ठीक है, यहां हो गया आपके पास NH3 का 6 और होल ब्रैकेट पर चार्ज हो गया +3 और आपसे पूछा गया कि इसका नामकरण करो। तो देखो नामकरण का तरीका क्या भाई, पहली बार ये क्या हो गया आपकी केंद्रीय धातु, तो केंद्रीय धातु की ऑक्सीजन अवस्था हो गई X, C2O4 ऑक्सीडेटो पर चार्ज कितना -2, ठीक है, NH3 पर चार्ज कितना 0, तो इस पर चार्ज -2 तो 3 पर कितना हो गया -6 बराबर -3, उधर गया तो x बराबर 3। ऐसे ही इसका नाम हो गया x + 0 बराबर 3, तो x बराबर कितना हो गया 3। करो नाम, धनाई तो है नहीं तो यहां पर हो गया ट्राई, C2O4 का नाम ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। अगला ये नाम हो गया क्रोमियम या क्रोमेट। देखो क्रोमेट बिकॉज पूरे पर अनाथ नहीं, आगे नहीं है कोई, पीछे नहीं है, लेकिन धात में तो कुछ ना कुछ है, तो नाम हो गया यहां पर आपके पास क्रोमेट। क्रोमेट कितना थर्ड। तो यहां तक नाम देखा आपने सेम था, बट अगर इस पर चार्ज आ गया तो नाम के आगे क्या शब्द लग जाएगा, आयन शब्द लग जाएगा, तो नाम हो गया ट्राई ऑक्सीडेटो क्रोमेट थर्ड आयन। अगला इसका नाम हो गया आपके पास हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन। अब सुनो ये कैसा है भाई, उदासीन है तो नाम हो गया इसका आयरन, हेक्सा अमीन आयरन, आयरन कितना थर्ड। और साथ में तो क्या लगा दोगे आप, आयन शब्द लगा दो, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, आयन शब्द लग जाएगा, हेक्सा अमीन आयरन थर्ड, और आगे क्या लग जाएगा, आयन लग जाएगा। नाम वही है लेकिन अगर किसी पर प्लस और माइनस का चार्ज आ गया तो उस पे हम क्या लगा देते हैं, आयन शब्द लगा देते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या है, राजस्थान बोर्ड 2015 में पूछा जा चुका है। क्या सवाल पूछा गया मित्रों, दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, सवाल ये कहा गया आपसे कि डबल ब्रैकेट वाला नाम दिया गया, डबल ब्रैकेट वाला नाम, डबल ब्रैकेट वाला नाम, और जो डबल ब्रैकेट वाला नाम है उसमें क्या कहा गया, देखो सवाल ये था आरबीसी बोर्ड 2015, एजी NH3 का ट्वाइस, यहां पे हो गया एजी CN का ट्वाइस, ये आपका एक नाम है, ये डबल ब्रैकेट वाला नाम है। डबल ब्रैकेट वाले नाम में कभी भी अनाथ नहीं होता क्योंकि इसका सहारा ये और इसका सहारा ये। तो देखो ये केंद्रीय धातु हो गई, ये केंद्रीय धातु हो गई, NH3 पर चार्ज 0, Cn पर चार्ज -1। दूसरी बात और देखो, इनकी समन्वय संख्या हमेशा सेम होती है, समान होती है। देखो NH3 की कितनी 2, Cn की कितनी 2। आप कहोगे कि डिफरेंट हो, तो अगर अलग अलग हो तो फिर वो कंपटीशन का सवाल है, उसको हम नहीं करेंगे। और करना है तो जैसे जिसकी समन्वय संख्या समान है तो उसका ऑक्सीजन अंक एक साथ निकाल लो, लेकिन अलग अलग है तो ऑक्सीजन अवस्था निकाल कर उसको एक्सचेंज करते हैं, उसको आदान प्रदान करते हैं। वो हमारे कोर्स में नहीं है, नहीं था उसको भी बताते हैं। देखो यहां पर क्या होगा आपके पास, ये हो गया X,
इस पे चार्ज हो गया हमारा 0। नेक्स्ट इस पे चार्ज वापस x, केंद्रीय धातु x x NH3 पर 0, Cn पर 1 तो 2 है तो 2 Cn पर कितना होगा -2 बराबर 0, x और x 2x बराबर हो गया 2, तो x बराबर कितना हो गया 2। करो नाम, पहले डब्बे का नाम क्या होगा डाई अमीन, ये हो गया डाई अमीन। नेक्स्ट उदासीन है भैया तो क्या लिखोगे सिल्वर, डाई अमीन सिल्वर, ऑक्सीजन अवस्था कितनी 1, 2x बराबर 2 तो x बराबर कितना होगा 1 होगा, तो नाम हो गया डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट। अगला इसका बोलो डाई साइनो, माइनस वाला जुड़ा हुआ है इसलिए अर्जेंटेट, अर्जेंटेट कितना हो गया फर्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट नाम। डबल ब्रैकेट वाला एक और नाम आपको बता देता हूं, जैसे देखो यहां पर हो गया Fe NH3 की जगह और कुछ ले लो, जैसे H2O6 ले लो, ऐसे ही एक हो गया Fe NO2 का 6 ले लो और आपसे कहा गया नाम करो, तो चेक करो समन्वय संख्या कितनी है 6, समन्वय संख्या 6, दोनों एकदम डुप्लीकेट, H2O पर आवेश 0, NO2 पर चार्ज -1, दोनों की समन्वय संख्या समान है, ऑक्सीजन अवस्था निकाल लो x और x, तो इसका हो गया x प्लस 0, इसका हो गया x, ये हो जाएगा -6 बराबर 0, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो गया 3। करो नाम, तो इसका नाम हो गया आपका, इसका नाम हो गया हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। बताओ ये किससे जुड़ा हुआ है उदासीन से, तो शब्द होगा आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड, और इसका नाम होगा आपके पास हेक्सा नाइट्रो, और ये माइनस का है तो लग जाएगा क्या फेरेट, और कितना थर्ड। ठीक है, तीनों प्रकार के नाम आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले सामान्य नाम था जो टाइप फर्स्ट में हमने दिया था, सेकंड टाइप का नाम बेटा वैसा ही था, लेकिन उस पर चार्ज क्या आ गया प्लस और माइनस का चार्ज आ गया, और प्लस और माइनस का चार्ज आने से नाम के आगे कौन सा शब्द लग गया आयन शब्द का यूज इस्तेमाल हो गया। और तीसरा नाम जब सेंट्रल एटम और तीसरा डबल ब्रैकेट वाला नाम जिसमें आपको पहला और दूसरे डब्बे के नाम के आधार पर क्या समन्वय संख्या समान है तो ऑक्सीजन अवस्था एक साथ निकाल लेंगे, और एक साथ निकालकर पहले डब्बे का नाम कर लेंगे और फिर दूसरे डब्बे का नाम कर लेंगे। नेक्स्ट अगला नाम आपके पास टाइप 4, टाइप 4। देखो टाइप 4 क्या है, जब धनायन और केंद्रीय धातु MTR कर लो, ऐसे नामों को आप MTR कर लो, मुझे तुम रट लो, बिकॉज एक ही नाम है ऐसा। देखो वेरी वेरी मोस्ट FeCN6, ये आपका एक नाम है, यहां लगा दिया आपने कितना 4, यहां लगा दिया आपने 3, लेकिन चेक करो धनायन और केंद्रीय धातु कैसा है समान है, तो ऐसा नाम कैसे करें, तो सुनिए ऐसे नाम को करने से पहले इस नाम को तोड़ लो। एक तो हो गया Fe बार वाला, ये एक डब्बा हो गया FeCN6, ठीक है तोड़ लिया, आगे वाला हमेशा धनायन पीछे वाला ऋणायन। जो कदमों की बात थी उसको माथे पे पहुंचा दो क्रॉस में, यहां वाला पहुंच गया यहां तो +3, यहां वाला पहुंच गया यहां तो ये हो गया -4। अब देखो इस धनायन पर तो आवेश आ गया, पर यह आवेश इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर है, पूरे संकुल पर है, तो इस पर आवेश निकालने के लिए Fe पर चार्ज x क्योंकि केंद्रीय धातु है, Cn पर चार्ज -6, ये घात में कितना -4, तो x बराबर कितना आ गया 2। नाम करो तो देखो इस Fe पर चार्ज 3 तो आपको हो गया आयरन थर्ड, ये हो गया आयरन थर्ड। नेक्स्ट उसके बाद हेक्सासाइनो, तो नाम हो गया हेक्सासाइनो फेरेट, ठीक है कितना हो गया सेकंड। ये जो आयरन थर्ड लिखा है दोस्तों उसको आप फेरिक भी लिख सकते हो, क्योंकि सब बच्चा जानता है Fe+2 फेरस और Fe+3 फेरिक होता है। चलो इस पर बहस, आपकी किताब में तो ये एक ही नाम है, लेकिन इस पर बहस एक और नाम कर लेते हैं अपन, और वो नाम है आपका ये देखो
Cu Cn का 4। सपोज कीजिए यहां लगा दिया 2 और यहां लगा दिया 1। अब आपको कहा गया इसको आप क्या कीजिए, नामकरण कीजिए। देखो केंद्रीय धातु और धनायन सेम है भाई, तो इसको आप तोड़ दो। कैसे तोड़ा आपने, Cu, ये Cu और यहां हो गया आपका Cn का 4। नेक्स्ट आगे वाला धनायन, पीछे वाला ऋणायन, इसको यहां दे दिया +1, इसको कदमों की बात को क्रॉस में कहां पहुंचा दो, माथे पे पहुंचा दो, ये हो गया -2। इस पे तो चार्ज आ गया, इस पे चार्ज निकालो, x -4 -2, तो x बराबर कितना हो गया 2। नेक्स्ट नाम करो, इसका नाम हो गया कॉपर फर्स्ट, कॉपर फर्स्ट। अगला इसका नाम हो गया टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो। देखो ये इससे कनेक्ट है, इस पे चार्ज माइनस का है और अनाथ है नहीं, तो नाम हो गया क्यूपरेट। क्या नाम हो गया, क्यूपरेट। और ये हो गया आपका क्या, सेकंड। हमेशा ध्यान रखो जब धनायन और केंद्रीय धातु सेम हो तो पहले क्या करो, आप दोनों को तोड़ दो, कदमों की बात को क्रॉस पे माथा पे पहुंचा दो, इस वाले को यहां, इस वाले को वहां पहुंचा कर पहले इसका नाम कर लो, फिर इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकाल के इसका नाम कर लो। ऐसे ही इस तरह से किया गया, ठीक है। ये हो गया आपका टाइप 5, टाइप 4 सॉरी। टाइप 5 क्या है, टाइप 5, टाइप 5 वैसे आपके कोर्स में नहीं है। जो नाम हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं उनको कैसे करते हो, तो जैसे हाइड्रोजन से स्टार्ट होने वाला S2 PtCl6, तो सबसे पहले केंद्रीय धातु और बच्चे को पता Pt है, हाइड्रोजन धनायन के रूप में +1, Cl पर लिगेंड है -1। नेक्स्ट चार्ज कितना हो गया, +2, x यहां हो गया -6 बराबर कितना 0, 6 में से 2 गया तो 4, उधर गया तो प्लस का 4, x बराबर 4। अब नाम कैसे करोगे इसका, नाम किया आपने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो, माइनस से जुड़ा हुआ है, अनाथ नहीं है, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट कितना 4, पर दिस इज रॉन्ग, ये नाम इसका गलत है। कैसे, देखो तुम बताओ H2SO4 को क्या लिखते हो, आप कहोगे हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जनरल वे में बोला जाता है इसको सल्फ्यूरिक अम्ल। तो वैसे ही जो सामान्य नाम है उसी तरह से करो, सल्फ्यूरिक पीछे से किया, अम्ल हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा दिया आपने, अम्ल शब्द लगा दिया, तो इसका नाम होगा आपका हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो। नाम क्या हो गया, हेक्साक्लोरो। सल्फ्यूरिक एक शब्द लग रहा है तो यहां पर लग जाएगा प्लेटिनिक, हेक्साक्लोरो प्लेटिनिक। अब ऑक्सीजन अवस्था 4th और हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दो आप, अम्ल लगा दो, तो नाम हो गया हेक्साक्लोरो प्लेटिनिक 4th अम्ल। इसी पर आधारित एक नाम और दे रहा हूं आपको, HAuCl3। देखो हाइड्रोजन से स्टार्ट है, इसको बोलते हैं ओरिक अम्ल, ओरिक अम्ल। और मित्रों प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ओरिक अम्ल है ये फोटोग्राफी में काम आता है, फोटो को सुंदर चमकीली आभा प्रदान करने में। पुराने जमाने में जो फोटोग्राफी चलती थी वहां ये काम आता था। तो बताइए आप, तो नाम बताइए इसका क्या होगा, तो यहां पर हो गया ये आपका x, इस पे चार्ज हो गया +1, इस पे चार्ज हो गया -1, तो बोलो ये हो गया आपका क्या, +1 x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 2। नाम करो, नाम वैसे ही होगा जो हाइड्रोजन से स्टार्ट है, पहले बैक साइड का नाम और फिर फ्रंट साइड का नाम, पहले पिछवाड़े का फिर अगवाड़े का, तो नाम हो गया इसका ट्राइक्लोरो, नाम हो गया ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। नेक्स्ट ओरिक, प्लेटिनिक है वैसे ओरिक, ओरिक सेकंड, तो नाम हो गया ट्राइक्लोरो ओरिक सेकंड, और हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा दिया आपने, अम्ल लगा दिया। ये हमारे टाइप 5 के नाम हो गए। अब लास्ट टाइप आपका जो टाइप 6 है उसको भी देख लो, लगे आप। टाइप 6 में आपके पास क्या होता है, ब्रैकेट वाले नाम होते हैं। टाइप सॉरी ब्रैकेट क्या है, उसमें ब्रिज वाले नाम होते हैं, जो सेतु यौगिक होते हैं, सेतु यौगिकों का नामकरण, ठीक है। तो टाइप अपना आपके पास कितना हो गया 6, टाइप 6, और टाइप 6 में आप नाम करोगे सेतु यौगिकों का नामकरण, सेतु
यौगिकों का नामकरण। देखो सेतु यौगिक का जो नामकरण किया जाता है वो कैसे किया जाता है? पहले तो सेतु क्या है देखो, तो आपके पास इधर संकुल चलेगा, इधर और इधर लिगेंड और लिगेंड, फिर नीचे की तरफ और फिर ऐसे, तो यहाँ केंद्रीय धातु होगी और बीच में क्या होंगे? लिगेंड होंगे। चलो एक नाम से देखते हैं। तो देखो Cr लिगेंड यहाँ पर ऊपर नीचे, फिर सपोज करो यहाँ पर भी Cr, यहाँ हो गया आपका NH3 का 4 और Cl2, इधर हो गया आपका Cr H2O का 4 और आपने लगा दिया NO2 का ट्वाइस। ये समान भी हो सकता है, जैसे ये इधर NH3 और Cl, इधर भी NH3 Cl, अलग भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। नेक्स्ट इधर लगा दिया आपने NH2 लिगेंड और इधर लगा दिया OH। अब सेतु यौगिकों में सबसे आसान बात क्या है? जस्ट जहां पुड़िया नीचे उतरता है उसके कदमों में यहाँ केंद्रीय धातु होती है, ये केंद्रीय धातु है। उसके अलावा आवेश लगा दो, NH3 पर चार्ज 0, Cl पर -1, H2O पर 0, NO2 पर -1, इस पर -1, OH पर -, ऑक्सीजन अवस्था निकाल लो। तो बताओ इस पर कितनी निकली? -2 प्लस NH3 पर 0 प्लस इस पर x, इस पर -1, इस पर -1, इस पर x, इस पर 0, इस पर -2 इक्वल्स टू 0, 2 3 4, 4 + 2 6, x और x 2x, 2x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? 3। नामकरण करो, कुछ भी नहीं है नामकरण में, पहले इस डब्बे का नाम किया जाता हमेशा, फिर बीच वाले लिगेंड का किया जाता म्यू लगाकर, और इसका किया जाता 3 नंबर पर, तो 1 नंबर इसका, फिर 2 नंबर पे इसका, और फिर 3 नंबर पे इसका। करो देखें, ये संकुल है, संकुल में 2 लिगेंड, एक से ज्यादा लिगेंड हो तो अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम। तो नेक्स्ट इसका नाम हो गया आपका टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन डाई क्लोरो, क्या नाम हो गया? टेट्रा अमीन डाई क्लोरो क्रोमियम। क्रोमियम क्यों? क्योंकि उदासीन लिगेंड ज्यादा है, नाम हो गया क्रोमियम, क्रोमियम, और वो भी कितना? 3rd। नेक्स्ट बीच वाले लिगेंडों के नाम क्या है? म्यू शब्द लगाना है, तो यहां हो गया म्यू अमीडो, यहां हो गया म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सो। नेक्स्ट इधर वापस 2 लिगेंड, नाइट्रो N एक्वा A, तो ये पहले आएगा, तो नाम हो गया टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा डाई नाइट्रो, टेट्रा एक्वा डाई नाइट्रो क्रोमियम, क्रोमियम, और वो भी कितना? 3rd। ये आपका हो गया यौगिकों का नामकरण। अर्धवार्षिक में पिछले साल एक सवाल पूछा गया है, वो था ये देखो, जैसे आपको कहा Fe, यहां दे दिया आपको NH3 का 4, ठीक है, और यहां दे दिया आपका NH, यहां वापस मान लो OH, यहां वापस Fe, यहां भी NH3 का 4, और हॉल ब्रैकेट के बाद दे दिया Cl3। उस और ऊपर वाले नाम और इस नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें देखो पूरा एक डब्बा ये धनाइन, वो ऋणाइन नहीं है, जबकि इसमें 3 ऋणाइन दे दिए, नाम सेम वैसे ही होगा। देखो चार्ज लगाओ आपको, केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु, NH पे चार्ज -2, OH पे चार्ज -1, यहां पर इस पे 0, इस पे 0, Cl पर -1। करो देखें, ये हो गया 0 प्लस x -2 -1 प्लस x, इस पर 0, इस पे हो गया -3, तो 3 4 और 2 कितने हो गए? 6, तो 2x बराबर कितने हो गए? 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो गया भैया? 3 हो गया। कीजिए नाम, तो क्या नाम होगा? वही बात, पहले इसका, फिर इसका, और फिर इसका ऋणाइन सबसे लास्ट में, तो नाम हो गया इसका टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन आयरन, आयरन। ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? 3rd। नेक्स्ट ये म्यू इमिडो, नेक्स्ट ये म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू इमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो। उसके बाद इसका नाम टेट्रा अमीन,
उसके बाद वापस आयरन, आयरन कितना, थर्ड, और नाम के पीछे Cl आ गया तो क्या शब्द लग जाएगा, क्लोराइड। क्या शब्द लग जाएगा, क्लोराइड। ये मैंने आपको सभी प्रकार के जो नामकरण है उनके उदाहरण मैं आपको बता चुका हूं, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड का सवाल है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का सवाल है, किसी भी किताब का सवाल है, सारे टाइप हमने कंप्लीट कर लिए। आप राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी है तो बोर्ड की किताब से, इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के, सारे विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम की जो बुक है और हिंदी मीडियम की जो किताब है या इंग्लिश मीडियम की जो किताब है उसमें जितने नाम दे रखे हैं उन सब नामों को इस बेसिस पर करो, सारे नाम आपसे हो जाएंगे। ठीक है, ये अपना नामकरण पूरा होता हुआ नेक्स्ट टॉपिक आपका समायोगिता। समायोगिता किसे कहते हैं इतनी सी बात करते हैं, नेक्स्ट अध्याय में नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ लेंगे। तो होता क्या है समायोगिता, दो या दो से अधिक रूप, दो या दो से अधिक रूप जो आपको दिए हुए उनके क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, आणविक सूत्र समान होता है परंतु उनकी संरचना अथवा त्रिविम व्यवस्था में भिन्नता हो। मींस दो या दो से अधिक रूप है जिनके अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र कैसे हैं, समान है, परंतु उनकी जो संरचना है या उनकी जो त्रिविम व्यवस्था है, त्रिविम व्यवस्था वो भिन्न भिन्न हो तो ऐसे क्या कहलाते हैं, समावेवी कहलाते हैं। ऐसे रूप समावेवी कहलाते हैं और इस घटना को समावेविता कहते हैं। दो या दो से अधिक रूप जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना अथवा त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न हो वो आपके समावेवी कहलाते हैं और इस गुण को समावेविता कहते हैं। इस आधार पे समावेविता कितने प्रकार की बन गई आपकी, दो प्रकार की। फर्स्ट हो गई आपकी संरचनात्मक समावेविता और दूसरी होगी आपकी त्रिविम समावेविता। ठीक है, त्रिविम समावेविता दो प्रकार की। सबसे पहले होती है आपकी ज्यामितीय समावेविता जिसको बोलते हैं जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावेविता। दूसरी होती है आपकी ओआई मतलब प्रकाशिक समावेविता। प्रकाशिक, ध्यान रखें सभी शब्दों का, एक बार एनसीईआरटी के कोर्स में पूछा गया ध्रुवण समावेविता किसे कहते हैं। प्रकाशिक का ही दूसरा नाम क्या आपका, ध्रुवण समावेविता है। इंग्लिश पढ़ ले हिंदी के बच्चे भी, ध्रुवण का ही, प्रकाशिक का ही दूसरा नाम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसी को कहते हैं प्रकाशिक या ध्रुवण। ये होती है ज्यामितीय समावेविता जिसे समपक्ष विपक्ष समावेविता भी कहते हैं, समपक्ष विपक्ष समावेविता भी कहते हैं। जबकि जो संरचनात्मक समावेविता होती है वो 6 से 7 प्रकार की होगी। जैसे पहला, अणुसूत्र समान हो परंतु आयन भिन्न भिन्न दे रहा है तो वो होगी आयनन समावेविता, आयनन समावेविता। दूसरा, फिर अणुसूत्र समान हो लेकिन जुड़ने का तरीका अलग अलग हो। जैसे आपने देखा था उभयतंतुक लिगेंड, उससे जुड़ा हुआ समूह कार्बन है या नाइट्रोजन है तो उस आधार पर लिंकेज बंधन समावेविता, लिंकेज या बंधन समावेविता। तीसरी, जल के अणु भिन्न भिन्न करे तो वो होता है आपके पास हाइड्रेट या विलायकन समावेविता, विलायकन समावेविता। नेक्स्ट चौथा, दो डब्बे डबल ब्रैकेट का नाम आपको सिखाया था, उसमें केंद्रीय धातु समान है पर लिगेंडों का आदान प्रदान चलता है तो उसको बोलते हैं उपसहसंयोजक समावेविता, उपसहसंयोजक या उसको बोल सकते हो आप समन्वयी समावेविता, समन्वयी समावेविता। पांचवी, अभी आपने ये जो आपने ब्रिज कंपाउंड पढ़े, सेतु यौगिक पढ़े, सेतु यौगिकों में दोनों भुजाएं समान है या दोनों भुजाओं पर जो लिगेंड है वो अलग अलग है तो उस आधार पर क्या हो सकता है आपका उपसहसंयोजक स्थिति समावेविता। ठीक है, तो उपसहसंयोजक स्थिति पोजिशनल आइसोमेरिज्म स्थिति समावेविता। नेक्स्ट, एक प्रकार की समावेविता हो सकती है दोस्तों, जैसे एक द्वितंतुक लिगेंड है, सॉरी एक तंतुक लिगेंड है और एक चक्रीय लिगेंड है। चक्रीय लिगेंड पर एक तंतुक लिगेंड लगातार अपनी स्थिति को चेंज करता रहता है, उसको बोलते हैं हम लिगेंडी समावेविता, लिगेंडी समावेविता। और सातवां और लास्ट हो सकता है बहुलीकरण समावेविता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, समावेविता दो या दो से अधिक रूप जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना अथवा त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, ऐसे रूपों को समावेवी कहते हैं और इस घटना को समावेविता। समावेविता दो प्रकार की, संरचनात्मक और त्रिविम।
त्रिविम फिर दो प्रकार की, ज्यामिति जिसे समपक्ष विपक्ष कहते हैं और ये प्रकाशिक जिसे ध्रुवण कहते हैं। संरचनात्मक समानता 6 प्रकार की हमारे कोर्स में, बहुलीकरण एक और होती है पर उसको ज्यादा ध्यान नहीं रखना आपको। आयनन, बंधन, हाइड्रेट, उपसहसंयोजक या समन्वयी, उपसहसंयोजक स्थिति या स्थिति समरूपता के दो आप खाली लिगेंड की समरूपता। ये कुछ प्रकार की समरूपता है जिनका अध्ययन हम अगले अध्याय में अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से नामकरण को सभी को देख लो, समरूपता को भी एक बार देख लो, सारे नामकरणों को देख लो, बोर्ड में 100% वहां से क्वेश्चन आता है। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से अध्ययन कीजिए। नमस्कार दोस्तों।